एक घने जंगल में कई तरह के पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक सुंदर और बुद्धिमान चिड़िया रहती थी, जिसे हूपू या हिंदी में हुडहुड चिड़िया कहा जाता है। उसके सिर पर सुंदर पंखों का मुकुट था और उसकी आवाज हुडहुड जैसी सुनाई देती थी। इसलिए जंगल के सारे पक्षी उसे हुडहुड चिड़िया कहते थे। हुडहुड चिड़िया बहुत समझदार थी। वो आसमान में ऊंचा उड़ती और दूर दूर तक देख सकती थी। अगर जंगल में कोई खतरा आता तो वो सबसे पहले उसे देख लेती थी। एक दिन जंगल में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। धीरे धीरे सारे तालाब और छोटे छोटे पानी के गड्ढे सूखने लगे। प्यास के कारण जानवर और पक्षी परेशान होने लगे। तोता, मैना, कबूतर और गौरैया सब बहुत दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब पानी कहाँ मिलेगा। तभी हुडहुड चिड़िया आसमान में बहुत ऊंचा उड़ गई। वह दूर दूर तक पानी की तलाश करने लगी। काफी देर तक उड़ने के बाद उसे पहाड़ों के पास एक बड़ा सा झरना दिखाई दिया, जहां साफ और ठंडा पानी बह रहा था। हुडहुड चिड़िया तुरंत जंगल में वापस आई और सबको खुशखबरी सुनाई। दोस्तों, मैंने पहाड़ के पास एक बड़ा झरना देखा है, वहां बहुत सारा पानी है, उसने कहा। सारे पक्षी बहुत खुश हो गए। वे सब हुडहुड चिड़िया के साथ उस झरने की ओर उड़ने लगे। थोड़ी देर बाद वे सब उस जगह पहुंच गए और ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। सभी पक्षियों ने हुडहुड चिड़िया को धन्यवाद दिया। तोते ने कहा, अगर तुम इतनी समझदार और बहादुर न होती तो हम सब प्यासे ही रह जाते। उस दिन के बाद से जंगल के सारे पक्षी हुडहुड चिड़िया का बहुत सम्मान करने लगे। सीख: मुसीबत के समय समझदारी और हिम्मत से काम लेने वाला ही सच्चा नेता बनता है। सीख: मुसीबत के समय समझदारी और हिम्मत से काम लेने वाला ही सच्चा नेता बनता है। सीख: मुसीबत के समय समझदारी और हिम्मत से काम लेने वाला ही सच्चा नेता बनता है। बहुत दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब पानी कहाँ मिलेगा। तभी हुडहुड चिड़िया आसमान में बहुत ऊंचा उड़ गई। वह दूर दूर तक पानी की तलाश करने लगी। काफी देर तक उड़ने के बाद उसे पहाड़ों के पास एक बड़ा सा झरना दिखाई दिया, जहां साफ और ठंडा पानी बह रहा था। हुडहुड चिड़िया तुरंत जंगल में वापस आई और सबको खुशखबरी सुनाई। दोस्तों, मैंने पहाड़ के पास एक बड़ा झरना देखा है, वहां बहुत सारा पानी है, उसने कहा। सारे पक्षी बहुत खुश हो गए। वे सब हुडहुड चिड़िया के साथ उस झरने की ओर उड़ने लगे। थोड़ी देर बाद वे सब उस जगह पहुंच गए और ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। सभी पक्षियों ने हुडहुड चिड़िया को धन्यवाद दिया। तोते ने कहा, अगर तुम इतनी समझ